जय हिंद। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भाषा एवं बोली। मध्य प्रदेश के भाषा एवं बोली पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि भाषा क्या होता है और बोली क्या होता है। तो भाषा किसी राज्य या किसी देश में बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, और फिर बोली जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। साधारण भाषा में समझिए तो जो आप अपने समुदाय में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को बोली कहा जाता है। भाषा में व्याकरण होता है और बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा में एक लिपि होता है, भाषा को हम लिख सकते हैं, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती है। बोली को हम नहीं लिख सकते, बोली को सिर्फ बोल सकते हैं। तो आप बोली और भाषा को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी भाषा और कौन कौन सी बोली बोली जाती है, चलिए उसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश का मुख्य भाषा हिंदी भाषा है और अभिव्यक्ति का माध्यम भी हिंदी ही है, ठीक ना। मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में जो आम बोलचाल की भाषा है वो हिंदी भाषा है, और फिर मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा भी हिंदी ही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में कई सारे बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मालवी, बरेला, गोंडी, भीली, कोरकू, ये सारी बोलियां मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से जिले में ये बोलियां बोली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। तो उत्तरी क्षेत्र में 4 जिलों में, ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, इन 4 जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है। वैसे तो ब्रज भाषा ये एक भाषा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रज भाषा, इसलिए मध्य प्रदेश की बोली है। अगला जो बोली आती है वो है बुंदेली बोली। तो बुंदेली बोली विशेषकर बुंदेलखंड के पठार और कुछ भाग रीवा पन्ना के पठार में बोली जाती है। यहां से आप देखेंगे दतिया से लेकर पूरा ये निमाड़ी तक ये बुंदेलखंड के पठार में आता है। और जिले की बात करें तो दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकपुर, विदिशा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और फिर निवाड़ी, इन जिलों में प्रमुख रूप से बुंदेली बोली बोली जाती है। और बुंदेली बोली को बुंदेलखंडी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बुंदेली बोली के 3 उपबोलियां हैं। पहला है पंवारी, दूसरा लौधाली और तीसरा खटौला। पंवारी, लौधाली और खटौला ये बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो बोली आती है वो है बघेली, और बघेली बोली रीवा पन्ना के पठार और बघेलखंड के पठार में बोली जाती है। जिले में देखें तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, इन जिलों में विशेषकर बघेली बोली बोली जाती है। अगला जो बोली है वो है गोंडी बोली, और गोंडी बोली गोंड जनजाति की बोली है। और फिर गोंडी बोली शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन 5 जिलों में विशेषकर गोंडी बोली बोली जाती है। और फिर बालाघाट के भाव सिंह मरकाम ने सबसे पहले 1957 में गोंडी लिपि प्रकाशित किया था। ये भी याद रखिएगा कि बालाघाट के भाव सिंह मरकाम ने गोंडी लिपि 1957 में प्रकाशित किया था। और फिर गोंड लिपि की डिजाइन एक गोंड द्वारा 1928 में किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि गोंडी लिपि की डिजाइन सन 1928 में एक गोंड द्वारा
किया गया था। इसके बाद अगला जो बोली है वो है कोरकू बोली, और कोरकू बोली कोरकू जनजाति की बोली है। यह विशेषकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा और बैतूल इन 4 जिलों में विशेषकर कोरकू बोली बोली जाती है। इसके बाद अगला जो बोली है वो है निमाड़ी बोली, ठीक ना। अगला जो बोली है याद रखिएगा वो है निमाड़ी बोली, और निमाड़ी बोली विशेषकर धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर इन 5 जिलों में विशेषकर बोली जाती है निमाड़ी बोली, ये याद रखिएगा। और फिर निमाड़ी बोली को जॉर्ज गिरियर्सन ने दक्षिणी हिंदी कहा है, ये भी याद रखिएगा कि निमाड़ी बोली को जॉर्ज गिरियर्सन ने दक्षिणी हिंदी कहा है। और फिर 19 सितंबर को, ये भी ध्यान में रखिएगा कि 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो बोली है वो है भीली बोली। भीली बोली विशेषकर झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी इन 5 जिलों में भीली बोली बोली जाती है, और भीली बोली भीली जनजाति की बोली है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला बोली है वो है बारेला बोली, और बारेला बोली बारेला जनजाति की बोली है। भीली जनजाति की उपजाति है बारेला जनजाति, और इन्हीं की बोली है बारेला बोली, ठीक ना। ये कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, तो खरगोन, खंडवा और बड़वानी इन 3 जिलों में विशेषकर बारेला बोली बोली जाती है। अगला जो बोली है वो है मालवी बोली, और मालवी बोली को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दक्षिण राजस्थानी बोली कहा है। ये याद रखिएगा कि मालवी बोली को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दक्षिण राजस्थानी बोली कहा है। और फिर मालवी का मूल रूप मारवाड़ी को माना जाता है, ये माना जाता है कि मारवाड़ी जो बोली है वो मालवी बोली ही है। और फिर मालवी बोली विशेषकर मालवा के पठार के क्षेत्र में बोली जाती है। जिला में देखें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और देवास इन 6 जिलों में विशेषकर मालवी बोली बोली जाती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और देवास, ठीक ना, इन 6 जिलों में विशेषकर मालवी बोली बोली जाती है। इसके अलावा आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर, रायसेन इन जिलों में भी मालवी बोली का झलक देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो सबसे पहले है ब्रज भाषा, ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और भिंड इन 4 जिलों में बोली जाती है। इसके बाद आता है बुंदेली, तो बुंदेली ये दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी इन जिलों में बोली जाती है। इसके बाद आता है बघेली बोली, तो बघेली बोली विशेषकर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर इन 7 जिलों में बोली जाती है। अगला जो बोली है वो है गोंडी बोली, और फिर ये पूरा शहडोल संभाग, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और बालाघाट और फिर छिंदवाड़ा इन जिलों में बोली जाती है। अगला बोली है कोरकू बोली, तो ये होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा और बैतूल इन 4 जिलों में बोली जाती है कोरकू बोली। अगला जो बोली है वो है निमाड़ी बोली, और निमाड़ी बोली प्रमुख रूप से धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर इन 5 जिलों में बोली जाती है। अगला बोली है बरेला, और फिर ये विशेषकर खरगोन, बड़वानी और खंडवा इन जिलों में बोली जाती है। इसके बाद अगला जो बोली है वो है भीली बोली। भीली बोली विशेषकर झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी इन 5 जिलों में बोली जाती है। इसके बाद अगला जो बोली है वो है मालवी बोली, और ये विशेषकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और देवास जिलों में बोली जाती है। और फिर इसके अलावा आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर और रायसेन में भी मालवी बोली का झलक देखने को मिलता है। आई होप कि आप मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा और कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं आप समझे होंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।